देखो अयोध्या के जितने नर नारी है वो अत्यंत राम प्रेमी है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। राम जी स्वयं कहते हैं अति प्रिय मोह जहां के वासी। तो अयोध्या के वासी साधारण तो नहीं हो सकते, जिसको अयोध्या में जन्म मिला, वो भी उस काल में जब राम जी विराजमान थे। कम भाग्यशाली तो हम लोग भी नहीं है, क्योंकि उस समय तो राम जी प्रकट होकर लीला किए और हमारे सामने राम जी अपने जन्म भूमि में विराजे हैं। हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है साहब। हमारे पूर्वज 500 वर्षों से प्रतीक्षा करते करते जिस घड़ी को देखने के लिए तरसते रहे चले गए, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं, उस घड़ी को हम देख पा रहे हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण को विराजमान होते हुए देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबको कुछ त्याग करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। है? हमारे श्री कृष्ण भी अपनी जन्मभूमि पर विराजे। हम किसी के स्थान मिटाने में नहीं लगे, हम हमारे मिटे हुए स्थानों को फिर से निकालने में लगे हैं कि भैया कहां दबे हैं। हमें किसी के धर्म स्थलों से कोई आपत्ति नहीं है, ना हटाएंगे ना मिटाएंगे। बस हमारे जो मिटाए गए हैं उनको तो हमें निकालना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है और हमें अपने उन स्थानों को जागृत करना है। तो हम सबको उसके लिए समर्पण और त्याग की आवश्यकता है। हम आपसे कह रहे थे अयोध्यावासी नर नारी सब भगवत प्रेमी हैं, राम प्रेमी हैं, लेकिन वो वैभव इतना अद्भुत था कि उस वैभव में रहने के बाद अयोध्यावासी नर नारी सबके मन में एक भाव आ गया कि अरे अब देखो राम जी तो चित्रकूट में विराजे हैं, महात्माओं के बीच में रह रहे हैं, बढ़िया भजन कर रहे हैं, तो हम लोग वहां जाएंगे तो उनके भजन में विक्षेप होगा, काहे के लिए उनको परेशान करें। वो अयोध्या लौट के क्या करेंगे, अयोध्या में राम जी ही नहीं है तो अयोध्या जाकर भी क्या करेंगे। तो अब हम लोग यहीं अच्छे हैं। आचार्य जी उस वैभव को देखकर अयोध्या वासियों के मन में आ गया ये हम यहीं अच्छे हैं, क्योंकि अयोध्या में राम है नहीं तो अयोध्या जाकर क्या करेंगे। और यदि हम लोग राम जी के पास जाएंगे तो उनके भजन में विक्षेप होगा, बढ़िया भजन कर रहे हैं, वो महात्माओं के बीच में है, 14 वर्षों तक उनको वहां रहने दिया जाए, 14 वर्षों बाद राम जी लौटेंगे तो हम लोग भी साथ में अयोध्या हो लेंगे। ऐसी अद्भुत व्यवस्था, ऐसा अद्भुत प्रबंध भरद्वाज जी ने किया था कि उस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद अयोध्या के परम प्रेमी, अयोध्या के जो रामोपासक हैं, उनके मन में भी ये आ गया कि संपत्ति में ही 14 वर्ष यही रहे। लेकिन धन्य है भरत जी की स्थिति क्या है, संपत्ति चकई भरत चको मुनियायसो खिलवार। वो स्वामी जी कितनी अद्भुत बात लिख रहे हैं। बोले संपत्ति जो है वो चकई है और भरत चकवा है। चकवा चकवी जो होते हैं उनका रात्रि में मिलन नहीं होता, वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, पास में नहीं जा सकते। बोले संपत्ति चक है, संपत्ति जो है चकवी है, भरतलाल जी चकवा है। और क्या है, बोले किसी कौतुक करने वाले ने, किसी व्यक्ति ने मान लो चकवा और चकवी को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया। एक आदमी को लगा के देखते हैं कैसे नहीं मिलते रात्रि में, तो चकवा और चकवी को पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे को बंद कर दिया। तो एक इस कोने में उस कोने में रात्रि भर बैठे रहे, लेकिन एक दूसरे की ओर देखा नहीं। तो बोले भरतलाल जी की स्थिति यही है, संपत्ति चकाई भरत चको, भरत चकवा है और मुनिया यशो खिलवार। भरद्वाज जी की आज्ञा जो है कि इस संपत्ति को ग्रहण करो, वो क्या है, बोले वो एक तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे किसी ने इनको बंद कर दिया। और भरद्वाज जी का जो आश्रम है वो पिंजरा है, जिस पिंजरे में इनको बंद किया है। लेकिन ते ही निसराखे पिंजरा राखे भुनसार। भरतलाल जी ने क्या किया, बड़ी श्वेत सैया भरतलाल जी के लिए लगी है, तमाम दास दासिया सेवा में उपस्थित हैं, तमाम भोग की सामग्री वहां रखी है। लेकिन भरतलाल जी ने नेत्र बंद किए तो उनको क्या अनुभव हुआ, इस धवल सैया पर, इस श्वेत सैया पर मेरे इष्ट प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान हैं। उनको ये अनुभव हुआ, तो उन्होंने भी किसी सेविका के हाथ से व्यजन ले लिया, पंखा ले लिया, और पंखा लेकर के उस
सेज की रात्रि भर हवा करते रहे और रात्रि भर वहां बैठे रहे। सवेरे भरद्वाज जी ने देखा कि ओहो, ये तो राम जी और सीता जी का दर्शन करते हुए रात्रि भर बैठे रहे। इन्हें लगा कि सीता राम जी सेज पर विराजमान है। ये भरत जी का चरित्र है। और भरत जी का ऐसा राम प्रेम देख करके, कैसा राम प्रेम है, गोस्वामी जी एक और उपमा देते हैं। बोले जला दो जनम भर सोरत बिसारो, जाचा को जलो पवी पाहन डारो। बोले जैसा चातक को स्वाति के जल से प्रेम रहता है। आपने सुना होगा कि चातक केवल मेघ के स्वाति के जल को ही पीता है, बाकी कोई जल नहीं पीता। कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, प्यास के मारे मर जाए, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन चातक जो है वो बाहर का पानी नहीं पीता, नदी का, तालाब का, कोई और पानी नहीं पिएगा। मेघ से पानी गिरेगा तभी पिएगा। तो एक जगह तुलसीदास जी ने, आचार्य जी, एक उपमा दी है कि बंधो वधिक प्रयोग पुण्य जल और उलट उठाई चोंच, और तुलसी चातक प्रेम पट मरत न लागी खोच। माने एक बहेलिये ने बाण मारा, उड़ते हुए चातक में जाकर के लगा, पपीहे में लगा, और वो जाके गंगा जी में गिरा बाण लगने से। तो गंगा जी में गिरते ही उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली। किसी ने कहा चोंच ऊपर क्यों कर ली? बोले इसलिए कि गंगा जल मेरे मुंह में ना चला जाए। अरे बोले मरते समय तो दुनिया गंगा जल चाहती है, हर कोई सोचता है कि मरते समय एक बूंद गंगा जल मिल जाए तो हम पाप मुक्त होके भगवत धाम चले जाएं, और तुम गंगा जी में ही गिर रहे हो, फिर भी चोंच उल्टी कर रहे हो। तो चातक मरते मरते बोला, बोले जीवन भर जिस स्वाति के जल से मैंने प्रेम किया है, मुझे तो वही श्रेयस्कर है। भले ही मुक्ति मिले और न मिले, मुझे बार बार जीवन लेके भटकना पड़े, लेकिन मेरा प्रेम यदि स्वाति के जल में है तो मैं बिना स्वाति के जल के और कोई जल ग्रहण नहीं करूंगा। भले ही गंगा जल की महिमा है तो है। वही भरत जी का प्रेम है। बोले संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, और तो और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष न मिले गति न चाहूं निर्वाण, मुझे तो सीताराम जी के चरणों का प्रेम चाहिए तो चाहिए। और गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, तुलसी चातक दे तो है सुतही बारही बार, तुलसी चातक देत सिख सुत ही बारही बार, और तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धरवार। मरते मरते वो चातक अपने पुत्रों से कहता है कि देखो मैं मर रहा हूं, तुम कदाचित मेरा तर्पण भी करो तो और किसी जल से मत कर देना, मेरा तर्पण भी करो तो मेघ के जल से करना, क्योंकि जीते जी तो और कोई जल मैंने पिया नहीं, तो मरने के बाद तर्पण भी किसी और जल से नहीं। ये है प्रेम। आचार्य जी, जल में अनेक जंतु रहते हैं। कछुआ जल में रहता है, मेंढक रहता है, सर्प रहता है, मछली रहती है। आप कछुए को पानी से बाहर कर दीजिए, मरेगा नहीं। सर्प को पानी से बाहर कर दीजिए, मरेगा नहीं। मेंढक को पानी से बाहर कर दीजिए, मरेगा नहीं। लेकिन मछली को पानी से बाहर करेंगे, रह पाएगी? मछली को जल से बाहर करेंगे, तड़प तड़प करके प्राण त्याग देगी। उसी प्रकार भैया एक भक्त का भगवान से प्रेम होना चाहिए कि बिना भगवान के रह ना सके। तो जरा पुकारते हुए गोविंद को, श्री राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पले ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे
बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम की, ओ दिल में प्रेम की ज्योति जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ओ दिल में प्रेम की ज्योति जला दे, मैं तेरे बिना पल जरा न झूमते रहूं। भाई। रामलला सरकार की जय हो। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हो ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मेरा दुनिया से, जय हो। ओ मेरा दुनिया से मोह हटा दे कि तेरे बिना भले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे हरि बोल। रामलला सरकार की हो। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। मेरी आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ओ मेरी आस यही है कहीं दूर न जाऊं। मुझे चरणों में, मुझे चरणों में अपने जगा दे, मुझे चरणों में अपने जगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में प्रेम की, ओ दिल में प्रेम की ज्योति जला दे कि तेरे बिना भले न रहूं। मैं प्रेम की ज्योति जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे। की कामर बना ले मुझे, चाहे कांधे की कामर बना ले मुझे, वो चाहे कांधे की कामर बना ले मुझे, चाहे कांधे की कामर बना ले
मुझे मीठी मीठी ताने सुना दे, ताने सुना दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब जो है तीर्थराज प्रयाग से जब भरत जी ने प्रार्थना की थी ना, तो वहां भरत जी के लिए क्या उपमा दी, क्या कहा तीर्थराज प्रयाग ने? आचार्य जी, ताते भरत तुम सब विधि साधु, ताते भरत तुम सब वेद साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तीर्थराज प्रयाग की वाणी है कि हे भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, सब विधि का क्या मतलब है? सब विधि साधु का क्या मतलब है? माने एक तो केवल भेष से साधु होते हैं, कोई स्वभाव से साधु होते हैं, कोई आचरण से साधु होते हैं, लेकिन तुम सब प्रकार साधु हो। श्रीमद् भागवत में साधु की व्याख्या कपिल जी ने की है। साधु किसे कहते हैं? जब देवहूति जी ने पूछा, हे कपिल भगवान साधु कौन है, तो वहां कहा कि जिसमें ये 5 लक्षण हो वो साधु है। कौन कौन से? तितीक्षवा, कारुणिकः, सुहृदया, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रुवः, शांता, साधवा, साधु भूषणा। साधु का पहला लक्षण क्या है? तितीक्षवा। तितीक्षा बोलते हैं सहनशीलता को। कोई सम्मान करे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, और कोई अपमान कर दे तो दुखी ना हो। माला पहनाने के वाले के प्रति भी वैसा ही भाव रखे, और गालियां देने वाले के प्रति भी वैसा ही भाव रखे, उसको साधु कहते हैं। साधु की उपमा गोस्वामी जी भी इस बात तितीक्षा का अर्थ एक वहां लिखते हैं। मानस के आरंभ में संत वंदना में एक दोहा लिखते हैं, अंजलि गते सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, संत सरल चित जगत हित, सील स्वभाव स्नेह। बोले जैसे पुष्प जो होता है, तो जो हाथ पुष्प को तोड़ता है और जो हाथ पुष्प को थमामता है, एक हाथ ने तोड़ा और दूसरे ने संभाला, इसने तोड़ के इस पर रख दिया, तो जिस हाथ ने तोड़ा उसको भी उतनी सुगंध मिली और जिसने रखा उसको भी उतनी सुगंध मिली। माने जो संभालने वाला है उसको भी उतना ही अनुग्रह करे, और जो अपमान करने वाला है उससे भी उतना ही अनुग्रह करे, जो दुख पहुंचाने वाला है उससे भी उतना ही प्रेम रखे, वो साधु है। जहां अपने पराये का भाव नहीं है, जहां राग द्वेष नहीं है, जहां मेरा तेरा नहीं है, क्योंकि जहां मेरा और तेरा आएगा वहां माया आ जाएगी। मैं हरू मोर तोरते माया,
तो साधु का पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता। और भरतलाल जी में सहनशीलता कितनी है? भरतशील गुण रूप बढ़ाई, भरतशील रूप बढ़ाई, भरतशील गुण बढ़ाई, भरतशील गुण रूप बढ़ाई। भरतलाल जी का शील गुण अत्यंत अत्यंत है। सहनशीलता इतनी अधिक है कि भरतलाल जी इतना दुख होने पर भी निरंतर निर्जर राम 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 पुकार रहे हैं। अच्छा देखिए, 5 गुण भरतलाल जी में विशेष हैं। पहला है दानवीरता, दूसरा है सूरवीरता। भरतलाल जी सूरवीर भी कम नहीं है। हनुमान जी उनके आगे नतमस्तक हो गए। कैसे? अच्छा आप जरा विचार करिए, राम जी वीर हैं, चूंकि वो सारे शत्रुओं को मारने वाले हैं, लेकिन उन राम जी को लक्ष्मण जी के सहित अपने कंधों पे बिठा के हनुमान जी उड़ जाते हैं, इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। राम लक्ष्मण दोनों को लेकर उड़ते हैं, तो हनुमान जी महावीर हैं। और वही महावीर हनुमान जी पर्वत को लेकर आ रहे हैं, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी लेके पर्वत के सहित हनुमान जी आ रहे हैं। और नंदी ग्राम में बैठे हुए भरत जी ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्वत ले जा करके और राम जी को कोई कष्ट हो जाए, वहां कोई पटक दे, तो ऐसा बाण मारा कि हनुमान जी को ज्यादा चोट भी ना लगे और नीचे भी आ जाए। तो हनुमान जी को पर्वत के सहित नीचे गिरा दिया। हनुमान जी नीचे गिर गए। सारी बात हनुमान जी ने सुनाई, कथा आप लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जब हनुमान जी नीचे गिर गए, सारी बात सुनाई, सब रो रहे थे। भरतलाल जी ने कहा ऐसा करो, मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं अभी एक क्षण मात्र में तुम्हें वहां भेज देता हूं। और एक हाँ विशेष बात आचार्य जी हमारे गुरु जी कहते हैं, जो मलुकपीठ वाले महाराज जी ने एक बात हमें कही एक बार, कि हनुमान जी भी वहां अपने आप को लज्जित अनुभव कर रहे थे। क्यों? बोले हनुमान जी को जब भरत जी का बाण लगा तो वो मूर्छा सी आने लगी, और मूर्छा सी आने लगी तो भरतलाल जी ने देखा कि ये तो कोई राम प्रेमी है, राम राम कह रहा है और मूर्छा में जा रहा है, मेरे से अपराध हो गया। तो भरतलाल जी ने कहा कि यदि मेरे हृदय में सच्चा राम प्रेम है तो यह वीर स्वस्थ हो जाए, ये बानर स्वस्थ हो जाए। और हनुमान जी स्वस्थ हो गए तुरंत। तो हनुमान जी स्वस्थ तो हो गए पर शर्मा गए। क्यों? बोले हनुमान जी ने विचार किया कि राम प्रेमी तो ये है, यदि मैं राम प्रेमी होता तो वही कह देता कि यदि मेरा सच्चा राम से प्रेम है तो लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो जाए, तो लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती और मुझे संजीवनी लेने ही नहीं जाना पड़ता। राम प्रेमी तो ये है जिसके एक बार कहने से। और भरतलाल जी ने क्या कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तो मैं बाण पर तुम्हें बैठा के पर्वत के सहित क्षण मात्र में लंका के पास भेज दूंगा। माने भरत जी में कितनी सूरवीरता होगी कि हनुमान जी का इतना भारी वजन, पर्वताकार हनुमान जी, और उनके हाथ में एक और पर्वत, तो दो पर्वत, पर दोनों पर्वतों को अपने बाण पर रख करके जो रामा दल में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो, लंका तक, अयोध्या से लंका भेजने की सामर्थ्य रखता हो, उसमें कितनी वीरता होगी, कितना। अब इतना अवकाश नहीं है, चूंकि आज कथा विश्राम होनी है। भरत जी के 5 गुणों पर चर्चा हो तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। और अभी हमने भरत चरित्र पर ही एक बार कथा हुई साधना चैनल पर, उसका भी लाइव प्रसारण था, तो वो केवल भरत चरित्र पर ही पूरे दिनों कथा चली। तो भरत जी का चरित्र तो अगाध है। तो सब विधि साधु पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। भरत जी सब प्रकार साधु हैं, उनमें सहनशीलता बहुत है। तितिक्षवा, कारुण्य कहा, करुणा कितनी है। बोले राम जी का वनवास किसके कारण हुआ? बहुत ध्यान से बतलाना। मंथुरा के कारण। और जब शत्रुघ्न जी ने देखा अच्छा इसी मंथुरा कुबड़ी ने सारी बात बिगाड़ी है, तो उसकी चोटी पकड़ करके खींचने लगे घसीटन धर धरी चोटी और उठा उठा के पटकने लगे। तो किसने छुड़ाया? दया लागे हंसी भरत छुड़ावा। भरतलाल जी को दया आ गई और भरतलाल जी का हृदय करुणा से भर गया। इस बेचारी को क्यों पीटते हो? इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरे भाग्य का है। ये भरतलाल जी की करुणा है जो उस दुष्ट पर भी कृपा करते, करुणा करते और उसको छुड़ा लिया शत्रुघ्न जी से, नहीं तो समाप्त कर देते शत्रुघ्न जी।
तितीक्षवा कारुण्य कहा सुहृदया सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के अपना सुहृद माने वो साधु है। और भरतलाल जी तो सबके अंदर राम जी का रूप देखते हैं, सबको श्री राममय जानते हैं। कोल भी लिकरात कोई भी मिल जाए सबको प्रणाम करते हैं, ये सब राम प्रेमी हैं। और उसके बाद तितीक्षवा कारुण्य का सुहृदया सर्वदेव नाम अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु ना हो। अच्छा, आपको राम जी से युद्ध करने वाले शत्रु मिल गए, लक्ष्मण जी के शत्रु मिल जाएंगे। शत्रुघ्न जी ने भी उस दुष्ट मंथुरा को मारा, अथवा बाद में मथुरा पर जाकर लवणासुर को मारा, लेकिन भरतलाल जी को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरतलाल जी अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि भरतलाल जी राम प्रेमी हैं। अजात शत्रुवा, ऐसा नहीं कि वो वीर नहीं है। हमने अभी बतलाया कितने वीर हैं कि हनुमान जी सहित पर्वत के सहित हनुमान जी को हम भेज सकते हैं। अत्यंत वीर हैं, सूरवीर हैं, दानवीर हैं और करुणा से भरे हुए हैं। श्री भरतलाल जी का चरित्र साधारण नहीं है। हाँ। सुहृदया सर्वदेह नाम और अजात शत्रुवः शांता, पांचवा लक्षण साधु का है कि शांत तो भरत जी परम शांत रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। और उनके राम प्रेम को देख करके श्री भरद्वाज जी ने कितनी अच्छी बात कही। भरद्वाज जी कहते हैं कि सुना हो भरत हम झूठ न कहे, सुना हो भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन बसहि, उदासीन तापस बन बसहि। हे भरत, हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम महात्मा हैं, और किसी से कोई हमें लेना देना भी नहीं क्योंकि हम उदासीन हैं। तो ये नहीं कि राजा को प्रशंसा करके मान बढ़ाई करके और खुश कर लें, सो नहीं, उदासीन। और हम तपस्वी हैं, इसलिए किसी का पक्षपात हमारे मन स्वभाव में नहीं है। भरद्वाज जी कह रहे हैं उदासीन तापस बन बसहि, तापस बन रहाहि। भरद्वाज जी बहुत गहरी बात कह रहे हैं। बोले सब साधनों का फल, जीवन भर हमने जितने साधन किए उन सब का फल श्री सीताराम जी का दर्शन। सीताराम जी हमारे यहां पधारे तो हमें लगा कि जीवन भर में हमने जितना जप तप व्रत दान यज्ञ आदि जितने साधन किए उन सब का फल क्या मिला? श्री सीताराम जी का दर्शन। तो जब सीताराम जी विदा हो रहे थे तो मन में आया कि सब साधनों का फल सीताराम दर्शन है, तो सीताराम जी के दर्शन का फल क्या होता होगा? सीताराम जी के दर्शन का भी तो कोई फल होना चाहिए। तो वो क्या फल है? बोले सीताराम जी के दर्शन का फल है तुम जैसे प्रेमी का दर्शन हो जाना, भरत जैसे संत का दर्शन हो जाना। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहाया। लखन राम से दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पाया। तेहि फल कर फलो तरस तुम्हारा, कहीं भल कर दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सौभाग हमारा, सहित प्रयाग सौभाग हमारा। सब साधनों का फल राम दर्शन और राम दर्शन का फल भरत जैसे संत का दर्शन। तो बार बार भरद्वाज जी कहते हैं हे भरतलाल तुम मन छोटा मत करो, राम जी तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सुनो हो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। तुम्हारे जैसा पात्र और उनके लिए कोई नहीं है।
लखन राम सीता है अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। पूरी रात्रि राम जी और कोई चर्चा नहीं किए, केवल और केवल हे भरत तुम्हारी बातचीत करते रहे। मेरा भरत ऐसा, मेरा भरत ऐसा, मेरा भरत ऐसा। इतना प्रेम राम जी भरत से करते हैं। उसके बाद भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के और भरतलाल जी आगे बढ़े। भरतलाल जी के प्रेम को देख करके और इंद्र को भय लगा, इतना राम प्रेम है, इतना अधिक भरत जी रो रहे हैं तो निश्चित तौर पर राम जी लौट जाएंगे। तो अपने गुरु जी से इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, अब ऐसा कुछ करो कि राम लौटे ना, कुछ ऐसी युक्ति लगाओ कि भरत राम से मिल ही ना पाए। तो वहां जो है बृहस्पति जी ने, देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को फटकार लगाई, अरे बाबरे तू राजमद में इतना अंधा हो गया कि तुझे एक प्रेमी का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, सोचता है कि भरत राम से मिल ही ना पाए। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। बृहस्पति जी कह रहे हैं यदि जीवन में आपसे भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भूल से भी भगवान के भक्त का अपराध मत करना, क्योंकि भक्त का अपराध कभी भगवान क्षमा नहीं करते। जो भक्त का अपराध करता है भगवान उसे क्षमा नहीं करते। अच्छा, हनुमान जी ने लंका जलाई आचार्य जी, तो राम जी ने पूछा कि आपने लंका जला दी और लंका दहन क्यों किया, हमने तो कहा नहीं था। हनुमान जी सच्चाई की बात तो ठीक है, कहा नहीं गया था, मुझे इतना ही कहा था जामवंत जी ने कि जानकी जी की खबर लेके आओ, लंका जला। तो वो सरकार मुझे आपकी आज्ञा मिल गई थी। कैसे? बोले आज्ञा ऐसे मिली कि वो एक राक्षसी वहां जानकी मैया को अपना स्वप्न सुना रही थी और सपने में कह रही थी, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो मुझे लगा कि सीधी आज्ञा उस समय नहीं दे पाए, तो कभी कभी किसी और के द्वारा संदेश भेजते हैं, तो इसके स्वप्न में आके और राम जी कहलवाना चाह रहे हैं कि लंका भी जलाना, ये काम भूल मत जाना, ये भी करके आना है। सपने बानर लंका जारी, तो मैंने जलाई, लेकिन सरकार मैंने नहीं जलाई, फिर भी अपराधी मुझे मत बनाना। अब हनुमान जी कितनी बढ़िया युक्ति लगा रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। बोले लंका जलाने में सरकार 5 लोगों का हाथ है। कौन 5 लोग हैं? बोले देखो, पहला तो जो है रावण के पाप ने लंका जलाई, क्योंकि जो दूसरे का घर जलाता है एक दिन उसका घर जलता है, जो दूसरे को दुख देता है उसको दुख मिलता है। तो रावण ने जहां जहां धेनु देव दुज पावहीं, नगर गांवों पर आग लगावहीं। बोले उसने दूसरे के गांवों में, नगरों में आग लगाई थी, इसलिए उसकी लंका जल गई, मैंने लंका नहीं जलाई। तो रावण के पाप ने, और दूसरा माता जानकी के संताप ने। बिरहे अगनी तन तूल समीरा, जानकी जी का जो संताप है वह ब्रह की अग्नि प्रकट हो गई और लंका जल के समाप्त हो गई। तो रावण के पाप ने, माता जानकी के संताप ने और विभीषण के जाप ने। कि विभीषण के जाप ने कैसे जला दी? बोले आपका नाम कैसा है? राम नाम मन दीप धर, चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। बोले राम जी का नाम जो है वो दीपक है, वो विभीषण ने जला रखा था और वो देहली पर दीपक रखा हुआ था, लुढ़क गया, लंका जल गई, मैं क्या करूं यार, आपके नाम ने लंका जलाई। किस किसने जलाई? बोले रावण के पाप ने, जानकी के संताप ने, एक विभीषण के जाप ने और एक स्वयं आपने। राम जी बोले मैंने? बोले हाँ सरकार, एक आपका नियम है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। तो राम जी के रोष की अग्नि में वो जल जाता है जो आपके भक्त का अपराध करता है। अरे आपकी प्राण वल्लभा विदेह राज नंदिनी, सुनैना प्राण प्यारी, सुकुमारी जानकी को कष्ट देने वाला रावण सलामत कैसे रह सकता है? आपके संताप, आपके क्रोध की अग्नि से लंका जल करके भस्म हो गई। आप जरा विचार करिए, इंद्रपुत्र जयंत ने जानकी के चरण में चोंच मार दी, तो राम जी ने ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा सीख उठा के छोड़ी कि तीनों लोकों में व्याकुल होकर भागा। तो चोंच मारने वाले को इतना बड़ा दंड तो जो पूरी जानकी जी को उठा ले गया, और त्रास दे रहा है, उसको राम जी छोड़ेंगे? तो बोले आपके उस प्रताप के कारण लंका जल गई।
जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरेगा। कौन कौन हो गए? 4 हो गए। जानकी जी का संताप, रावण का पाप, विभीषण का जाप, एक स्वयं आप, और सरकार एक हमारे बाप। बोले क्या मतलब? बोले हम हैं पवन पुत्र, और जिस समय अग्नि लगनी थी उस समय क्या लिखा है? हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की मरुत वायु बहने लगी और वो पवन देव प्रकट हो गए। इसलिए लंका जल के भस्म हो गई। इन 5 ने लंका जलाई है। अच्छा, लंका जब जल गई तो हनुमान जी से जानकी जी ने पूछा था कि पुत्र तुम्हारी पूंछ नहीं जली, क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले मां, अग्नि में केवल जलाने की शक्ति ही नहीं, उसमें शीतलता भी है। ऐसे कैसे? शीतलता अग्नि में कैसे हो सकती है? बोले मां, ये पावक है। रावण ने क्या कहा था? तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहो लगाई। पावक शब्द का प्रयोग है वहां। अग्नि के कई पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वहां किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पावक। और जानकी जी का निवास कहां है? हनुमान जी ने कहा जब तक करहो निशाचर नासा, तुम पावक में करहो निवासा। तो बोले पावक में कौन है? बोले पावक में तो मेरी माता जानकी विराजमान है। मैं तो डर तब रहा था कि रावण कहीं ये ना कह दे कि कवि के ममता पूंछ में सबई कहा समझाए, और खड़ग एक मंगवाए के पूंछ देव कटवाए। ऐसा भी तो बोल सकता था, पर ऐसा नहीं बोला। क्यों? बोले उसी समय मैंने सरस्वती जी का ध्यान किया कि जरा इसकी बुद्धि पलट देना, और सरस्वती जी ने बुद्धि पलटी तो उसने जल्दी से क्या कह दिया? बोले तेल बोर पटबांध पुनि पावक। और जैसे ही पावक शब्द सुना तो मैं समझ गया पावक में तो मेरी माताजी विराजमान है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, और मेरी पूंछ नहीं जली। अच्छा, अब बात आ ही गई है तो कहते हैं आचार्य जी, आज तो कथा विश्राम ही होना है, सब कथाओं का थोड़ा रस लेते भाई विश्राम में चले। ओ रावण यदि सबसे ज्यादा किसी से चढ़ता था तो किससे चढ़ता था? हनुमान जी की पूंछ से। बोले इस बंदर की पूंछ ने मेरी मूंछ नीची कर दी। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति संत महात्माओं की पूंछ से बहुत जलता है। कोई संत महात्मा हो, उनकी बहुत जय जयकार, बहुत पूंछ हो रही हो, तो अभिमानी व्यक्ति को बड़ा बुरा लगता है कि महात्माओं की बड़ी पूंछ हो रही है। पूंछ मतलब एक अंग विशेष तो है ही, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। अच्छा, रावण हनुमान जी की पूंछ से इसलिए भी जलता है कि वो हनुमान जी की प्रतिष्ठा, संत की प्रतिष्ठा है। और दूसरी बात यह है कि जितने बड़े बड़े काम हनुमान जी ने किए हैं वो किससे किए हैं? पूंछ से। लूम लपेट लंकते जा रहा है, लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा पूंछ से। पूंछ है कौन? बोले ये पूंछ जो है ये है पार्वती। आप कहेंगे कैसे? कि भोले बाबा ने सोचा कि मेरे स्वामी जो है बानर बन के जा रहे हैं। क्या है भोले बाबा ने आचार्य जी सोचा कि मेरे स्वामी बानर बन के जा रहे हैं और सेवक का काम है स्वामी से छोटे बन के रहना, तो ये मानव बन रहे हैं तो मैं बानर बन जाऊं। मेरे स्वामी मानव बन के जा रहे हैं तो मैं बानर बन जाऊं। पार्वती जी बोली हमें भी ले चलो ना, हट करने का स्वभाव है, हमें भी ले चलो। भोले बाबा ने कहा देखो मैं सेवक बनने जा रहा हूं, और सेवक में ज्यादा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ूंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, पत्नी रहेगी, सेवा क्या करूंगा। बोले मैं आपकी सहायता करूंगी। बोले नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। पार्वती तो पार्वती हट करने लगी, चलूंगी। तो भोले बाबा ने कहा चलोगी तो एक काम करो, मेरी पूंछ बन के चलो। बोले तब ठीक है। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो पार्वती है, और शंकर जी ही जो है वो हनुमान जी है, और पूंछ पार्वती है। ऐसा पुराणों में लेख है। बड़े बड़े काम जितने किए पूंछ ने किए। अच्छा, रावण इसलिए भी पूंछ से ज्यादा जलता है। एक बार क्या हुआ आचार्य जी कि रावण ने बड़ी भारी सेना भेजी। हनुमान जी बोले हम लड़ेंगे। हनुमान जी गए और पूंछ में लपेट लपेट के सबको मसल डाला। बेचारे ज्यादातर तो मारे गए, थोड़े बहुत बचे। भागते भागते रावण के पास गए। वो
बानर ने हमारी हालत खराब कर दी। क्या हुआ? वो अंग भंग हो गए थे। किसने किया? बोले वही बंदर। अच्छा कैसे किया? बोले आप नाराज होंगे। बोले नहीं नहीं बताओ कैसे किया। बोले पूंछ में लपेट के रगड़ दिया। और रावण तो इतना अहंकार में भर गया और क्रोध में भर गया। बोले बानर की पूंछ, इसने मेरी मूंछ नीची कर रखी है, आज किसी दिन उखाड़ ही दूंगा। अगले दिन रावण ने अमर सेना भेजी जो मरे ना। राम जी को थोड़ी चिंता हुई कि मैंने प्रण किया है निश्चर हीन करो मही, मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और ये राक्षस जो आ रहे हैं ये अमर हैं, ये मरेंगे नहीं। मारता हूं तो ब्रह्मा का लेख बदलता है कि अमर मर कैसे गए, और ना मारूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है कि अमर वो राक्षस पृथ्वी पर रह गए। निश्चर हीन करो मही की प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो? हनुमान जी बोले सरकार ये काम हम पर छोड़ दो। क्या करोगे? बोलो आज्ञा करिए मैं देख लूंगा। जाओ। हनुमान जी गए तो हनुमान जी उनसे लड़े ही नहीं। मरना ही नहीं है तो लड़े क्यों? तो क्या किया? बोले सबको पूंछ में लपेटा और इतनी जोर से ऊपर फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उससे और बाहर चले गए। अब अंतरिक्ष में भटकते रहना। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, आकाश में कहीं भटकते रहो, हमें क्या करना है? हम नीचे ही नहीं आओगे। सेवक भागते भागते रावण के पास गए। रावण ने कहा क्या हुआ? क्या बताएं? बताओ सेना कहां गई? अब ये तो नहीं कह सकते थे कि मर गई, क्योंकि अमर है, मर कैसे गई? सेना कहां गई? बोले गई। कहां गई? बोले ऊपर गई। कैसे गई? बोले आप नाराज हो जाएंगे। बोले बतलाओ कैसे गई? बोले वो बंदर की पूंछ। रावण ने कहा अच्छी पूंछ बनी, मैं देखता हूं इसको। और रावण ने क्या किया कि हनुमान जी एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे थे और ध्यान मग्न आंख बंद। रावण ने सोचा आज अच्छा मौका मिल गया है, इसकी पूंछ उखाड़ ही दूंगा। पीछे से गया और अपने 20 हाथों से बड़े कस के पूंछ को पकड़ा और निकाल ही दूंगा। जोर से खींचा। हनुमान जी ने देखा, समझ गए। हनुमान जी, अच्छा रावण सोचता था मुड़ेंगे, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अब हनुमान जी उड़े, रावण पीछे लटका है। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे, रावण पीछे लटका हुआ है। पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा है हे भगवान शंकर ये उखड़ ना जाए। पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब क्या कह रहा है? ये उखड़ ना जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और सच मानना, जो महात्माओं की प्रतिष्ठा के पूंछ के पीछे पड़ता है वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए भैया महात्माओं के पूंछ के पीछे मत पड़ना। संतों का आदर करो, उनके चरणों का वंदन करो। तो भगवान के संताप की आग से लंका जली। ये तो प्रसंग याद आ गया तो आपको सुनाया। बृहस्पति जी कह रहे हैं जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरई। राम जी को सेवक अत्यंत प्रिय हैं।